हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4। यस, आज के लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दोनों ही क्वेश्चन हम आज ही सॉल्व करेंगे एंड बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, यकीन मानिए। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में मैं आपको ट्राइंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा रही थी। ट्राइंगल्स के बारे में खूब सारी प्रॉपर्टीज समझाई थी मैंने आपको, उसके एंगल, साइड, वर्टाइसेस, पोजीशंस, ऐसी बहुत सारी बातें हमने की थी ट्राइंगल्स के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, अब उसके ऊपर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में, यानी कि कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम सीखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? पेज 81 पे दी है एनसीईआरटी बुक में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इसमें हमको ऐसी चीजें पढ़ने मिल रही हैं जो सिर्फ 6th क्लास में ही काम नहीं आने वाली है, आगे भी हमें हमेशा लाइफ में क्या है, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। यानी ये एक जनरल नॉलेज टाइप का चैप्टर हो जाएगा आपके लिए मैथ्स में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC और उसका हमको कैसा स्केच बनाना है? रफ स्केच बनाना है। यानी कि रफली आप एक ट्राइंगल बनाओ ABC, मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, और उस ट्राइंगल के इंटीरियर में, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, उस ट्राइंगल में हमें एक पॉइंट मार्क करना है जिसका नाम रखना है P, एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और एक और पॉइंट हमको मार्क करना है जिसका नाम रखना है Q, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? उस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर का मतलब बाहर। आगे देखिए, इज द पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर और इन इट्स एक्सटीरियर। फिर पूछा गया है कि जो पॉइंट A है वो ट्राइंगल के इंटीरियर में आएगा या एक्सटीरियर में आएगा, ये हमको बताना है। तो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर तो हम तभी दे सकते हैं जब हम ट्राइंगल बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, बन गया ट्राइंगल। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अब नेमिंग आप कैसे भी कर लो, बस मैंने पहले भी बताया था कि क्या करना, या तो क्लॉकवाइज चलना या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मत करना कि यहाँ A है फिर या तो B और C ऐसे लिख लो या B और C ऐसे लिख लो। क्लियर हुआ? तो क्या लिख दिया? A, B और C। तो मैंने ये क्लॉकवाइज करी है, यानी A से B, B से C। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC ट्राइंगल बन गया, तो नेक्स्ट है, उन्होंने हमसे क्या बोला है? बोला है कि पॉइंट P को अंदर की तरफ। तो ट्राइंगल के अंदर का हिस्सा क्या है? ये जो बाउंड्रीज हैं हमारी ABC साइड्स हैं, इसके अंदर जो भी हिस्सा है ये पूरा क्या है? ये इसका इंटीरियर कहलाएगा, अंदर का हिस्सा कहलाएगा, राइट? तो यहाँ हम अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क कर दे रही, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया और इसका नाम क्या दे दिया? P। अब हमें एक Q पॉइंट लेना है इस ट्राइंगल के बाहर। तो बाहर तो इतना सारा बोर्ड पड़ा है, लो यहाँ पे नाम दे दो Q। तो P क्या हो गया? इसके ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट जिसको इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं, और Q है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के बाहर का पॉइंट। अब वो बोल रहे हैं कि जो A पॉइंट है वो एक्सटीरियर में आएगा या इंटीरियर में। तो ढूंढो, A पॉइंट दिया कहाँ है? A पॉइंट दिया है यहाँ पर। तो A तो क्या है? A है इस ट्राइंगल का वर्टेक्स। क्या है A तो उसका कॉर्नर है ना। ये जो ABC है ये तो ट्राइंगल के वर्टेक्स है, यानी कि ये तो ट्राइंगल के ऊपर होते हैं, ना अंदर कहलाते ये ट्राइंगल के, ना बाहर कहलाते। ये क्या है? ट्राइंगल के ऊपर है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? A is neither inside the triangle nor outside of it. A is actually on the ट्रायंगल, यानी कि A क्या है? ट्रायंगल के ऊपर है, ऑन द ट्रायंगल है। A इज नाइदर इनसाइड का मतलब कि A ना तो अंदर है ट्रायंगल के, नॉर आउटसाइड, यानी कि ना ही बाहर है। A इज एक्चुअली में A क्या है? ट्रायंगल के ऊपर है। ऑन का मतलब ऊपर।
क्लियर हुआ? तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन लगा होगा। तो इसका प्रैक्टिस कर लेना घर पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आप उसको सही ना कर पाए तो बड़ी ही गलत बात है। इसलिए रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। हमको यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं और उसमें हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए क्या क्या फिगर दिया है। ये एक फिगर बना हुआ है, ये एक ट्राइंगल बना है, ये वाला कॉर्नर इसका B है, ये C है और ये है A। ये वर्टाइसेस हो गए और A से नीचे की तरफ एक आ रहा है, उसको बोला है D। ठीक, अब इस फिगर में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल, यानी 3 ट्राइंगल बताने हैं हमको। 3 दिख रहे हैं क्या ट्राइंगल? 2 तो दिख रहे हैं मेरे को। एक तो देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तीसरा कहां से आएगा? तो दिखा आपको, ये जो पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों ट्राइंगल अंदर है, वो क्या है? तीसरा ट्राइंगल। तो अगर मैं 3 ट्राइंगल्स की बात करूं यहां पे, तो आप कैसे लिखोगे? 3 ट्राइंगल्स आर, कौन कौन से हैं? पहला सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, तो A, B और C। तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल ABC। फिर दूसरे ये छोटे छोटे जो अंदर दिए हैं, तो क्या हो जाएंगे? A है, B है और D है इस ट्राइंगल में। तो ये ट्राइंगल ABD हो जाएगा। इस ट्राइंगल में क्या है? A है, C है और D है। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ACD। समझ में आया? फिर से समझाऊं क्या? देखिए क्या दिया हुआ है, हमें एक बहुत बड़ा एक ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें ये इतना बड़ा सा ट्राइंगल है, A, B और C, और बीच में से इसको कट कर दिया और इस पॉइंट को बोल दिया D। तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल तो रहा ना पूरा का पूरा, यानी ट्राइंगल ABC तो है ही। अब उसको बीच में से जब काटा तो एक हमें ये ट्राइंगल मिला, एक ये मिला। इसका नाम क्या रखेंगे? A, B और D तक ही है ये, तो ट्राइंगल ABD रख देंगे। और ये वाला जो ट्राइंगल है A, C और D है इसमें, तो इसको ट्राइंगल ACD रख देंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे यहाँ पे एक्चुअली 3 ट्राइंगल हैं, जबकि हमको देखने में क्या लिख रहे हैं? 2 ही लग रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वो क्या करेंगे? 2 ही लिख के आएंगे, लेकिन हमने तो अब पढ़ लिया तो हम गलती नहीं करेंगे, हम तीनों ट्राइंगल लिखेंगे। एक तो ये दिखा, एक दूसरा ये दिखा, और तीसरा कौन है? ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को ये लोग क्या कर रहे हैं? तीसरा ट्राइंगल मान लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ट्राइंगल्स के नाम हमने दे दिए हैं। A हो गया पूरा हमारा, ये A आंसर। B देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। क्या कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल में कितने एंगल्स होंगे? 7 एंगल, यानी कि 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं। चलो जल्दी से देखते हैं एंगल्स क्या क्या होंगे। तो 7 एंगल्स आर, क्या क्या है 7 एंगल्स? देखिए, अब देखो, जब हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो अलग से बना लो। ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आप बनाओ, ABC। आप इसमें क्या बोलोगे? एंगल ABC, ये एंगल हो गया, तो एंगल ABC। फिर एंगल ACB, ये वाला एंगल हो गया, एंगल ACB। फिर ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल BAC, एंगल BAC ये हो गया। जिस एंगल को लिखना है उसको बीच में लिखते हैं और बाकी के नाम उसके साइड में लिखते हैं। तो ये मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया पहले। अब इसके बीच में क्या है? डिवीजन है, और इस पॉइंट को दिया है D नाम। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल का क्या नाम है? ये देखो अलग से, ऊपर A है, नीचे D है और यहाँ है B। तो अब इसके एंगल कैसे लिखेंगे हम? देखिए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? BAD। तो एंगल आ जाएगा आपका BAD। नेक्स्ट देखिए, ये D वाला एंगल क्या लिखेंगे हम? ADB। तो ये एंगल हो जाएगा ADB। और तीसरा एंगल इसका इस तरफ जो पड़ रहा है ये क्या होगा? ABD। तो ये हो गया एंगल ABD। क्लियर हुआ?
अब और देखते हैं, अब ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल को देख लो, ये ऐसे बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे ऊपर A है, यहाँ D है, यहाँ C है। इसके नाम लिखिए जरा, इसके नाम क्या होंगे, ये वाला एंगल DAC। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये वाला रब कर देती हूँ मैं, ये होगा एंगल DAC। ठीक है, अब ये वाला ADC, तो एंगल ADC, और ये वाला क्या होगा ACD, तो एंगल ACD। तो ये हमने जितने भी एंगल्स बन रहे थे सारे लिख लिए यहाँ पर एक बात पे ध्यान दो, ये टोटल कितने एंगल लिख लिए हमने, देखो 3, 3, 6, 7, 8, 9, यहाँ तो 9 एंगल्स हैं, जबकि वो लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ तो 7 एंगल्स ही बनेंगे, 7 एंगल्स के नाम चाहिए। तो 2 और कौन से हमने एक्स्ट्रा लिख लिए, तो देखो क्या कहीं ऐसा कोई एंगल है जो हमने रिपीट कर दिया हो, ऐसे देखिए कैसे, ये जो एक पूरा ट्राइंगल है हमारा बड़ा वाला, उसमें भी ये एंगल है, और ये जो हमारा ये इस तरफ वाला आधा हिस्सा है उसमें भी ये एंगल है। यानी कि जब हमने बड़े ट्राइंगल का ये एंगल लिखा होगा और इस छोटे ट्राइंगल का ये एंगल लिखा होगा, तो वो तो हम सेम इसी एंगल की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो ABC लिखा है हमने एंगल, और ABD लिखा होगा हमने, ये क्या है, सेम है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको दोबारा लिखो। नेक्स्ट हमने जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिखा होगा तब ये एंगल आया होगा उसमें, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ही इससे छोटा ट्राइंगल बन रहा है, तो इस छोटे ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल भी क्या हुआ, रिपीट। तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमने क्या नाम दिया, ACB दिया क्या, हाँ ये ACB, और इस छोटे वाले को क्या नाम दिया हमने, ACD। तो ये जो 2 हैं ये भी रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही बार लिखेंगे हम, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंगल्स यहाँ हमने लिख दिए। क्लियर हुआ? तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, गलत कोई नहीं कहेगा, बट मैंने आपको बता दिया कि जब आपने इस छोटे ट्राइंगल में ये एंगल लिया और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल लिया तो दोनों सेम ही हो रहे थे, है ना। नाम क्यों अलग अलग आए, क्योंकि वो छोटा ट्राइंगल D पे आके खत्म हो रहा था, बड़ा ट्राइंगल यहाँ तक जा रहा था। ठीक है, तो ये था आपका B पार्ट, हमने 7 एंगल लिख लिए। C पार्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, हमको 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। तो फिर से देखिए फिगर हमारा कैसा था, ये फिगर बना है, ये A, B, C और ये क्या है D। अब देखिए लाइन सेगमेंट यानी लाइंस कितनी है, एक तो ये हो गई आपकी AB, ठीक है, एक ये हो गई आपकी AC, एक ये पूरी हो गई आपकी BC, एक ये यहाँ से यहाँ तक वाली हो गई क्या BD, एक ये D से C तक वाली DC, और एक ये AD वाली AD। इसीलिए ये 6 लाइन सेगमेंट है। कोई अगर वैसे गिनता तो कितनी होती, 1, 2, ये 3 और ये 4, 4 ही होती, लेकिन हमने इसको 2 टुकड़ों में भी लिया, क्योंकि जब ये वाला ट्राइंगल बनेगा तो हमें सिर्फ इतनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, और जब ये वाला ट्राइंगल बनेगा तो हमें सिर्फ DC लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एक बार पूरा BC लिया, फिर एक बार BD ली, फिर एक बार DC ली, इसलिए ये नीचे वाली 3 लाइंस हो गई हैं। और क्या हुआ है, और ये हुआ है कि ऊपर हमारा बीच की ये लाइन और ये लाइन, ये 3 6 लाइंस हो गई। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्या हो गया, C पोर्शन। D और देख लीजिए, विच 2 ट्राइंगल्स हैव B इन कॉमन। एंगल B कौन कौन से ट्राइंगल में कॉमन है, तो एंगल ABC, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है आपका उसमें एंगल B है, और इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है एंगल ABD, ट्राइंगल ABD, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, दोनों में ही B क्या है, कॉमन है। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया है हमारा सॉल्व। अब इसके बाद क्या है, नया टॉपिक क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करवाऊंगी। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। थैंक यू सो मच।